हे गाइस, मैं हूं प्रतीक और पिछले साल 2023 में आईटी कंपनीज में रिकॉर्ड तोड़ ले ऑफ देखने मिला। यानी करीब 2,60,000 एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया और ये 2024 में भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस साल के 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए कि 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को अभी तक फायर किया है। इसमें छोटी से लेके बड़ी हर कंपनी आती है, गूगल, अमेजोन और मेटा जैसे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को निकाला जा रहा है, बल्कि इंटेल कंपनी ने यूएस में 300 हार्डवेयर एम्प्लॉयज को निकाला। और जरा याद करो, कुछ साल पहले इलॉन मस्क ने एक कंपनी स्टार्टअप की थी, हाइपरलूप नाम की, जो कि ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में बड़ा गेम चेंजर होने वाला था, जहां एक सिटी से दूसरे सिटी में कुछ ही मिनटों में पहुंच सकते थे अंडरग्राउंड लूप के द्वारा। ये कंपनी भी बंद होने की कगार पे है, ऑलमोस्ट हो चुकी है, क्योंकि लॉस एंजलिस में हाइपरलूप ने अपने 100% एम्प्लॉयज को निकाला। और इतना ही नहीं, पेटीएम जैसे कंपनी ने लगभग 1000 एम्प्लॉयज को फायर किया। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म शेयरचैट ने भी 15% एम्प्लॉयज को निकाल दिया। लोको जैसे गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने भी 36% एम्प्लॉयज को निकाला। कुछ मंथ्स पहले बायजूस जैसे टॉप एजुकेशनल कंपनीज ने भी लगभग 5000 एम्प्लॉयज को निकाला। यानी यहाँ पर 10-20 कंपनीज ने नहीं, बल्कि हजारों टेक कंपनीज ने पिछले 2 साल में 4.5 लाख एम्प्लॉयज को लेड ऑफ किया। अब कुछ लोगों को लेड ऑफ और फायर्ड में डिफरेंस नहीं पता होगा, जबकि बात तो सेम है, एम्प्लॉयज को निकालना। लेकिन यहाँ फायर्ड का मतलब है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस या कोई गलती की वजह से निकालना, और ले ऑफ का मतलब कंपनी की खराब परफॉर्मेंस या इकोनॉमिक रीजन की वजह से निकालना। अब यहाँ सवाल ये है कि हजारों टेक कंपनीज एम्प्लॉयज को निकाल क्यों रही है? तो हर जगह आपको एक कॉमन रीजन देखने मिलेगा, कॉस्ट कटिंग यानी पैसे बचाना। और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा रीजन आता है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्प्लॉयज के लिए खतरा है। अब सबसे पहले किसी भी इंसान को ये सवाल आएगा कि क्यों इंजीनियरिंग जैसे बड़ी पोस्ट होने के बाद भी आईटी सेक्टर में लाइफ टाइम परमानेंट जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। तो आइए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, 20 साल पहले भी फूड सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनर्जी सेक्टर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर, ये सब थे और आज भी सेम है। यानी ये सब सेक्टर्स में फ्लक्चुएशन बहुत ही कम देखने मिलती है। लेकिन आईटी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो बाकी के सेक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में पहले बस सिर्फ फॉसिल फ्यूल पर चलती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से आज इलेक्ट्रिक का भी ऑप्शन है। इवन फूड इंडस्ट्री में भी पहले आपको होटल में जाना पड़ता था खाने या पार्सल के लिए, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ ही मिनटों में खाना आप ऑर्डर कर सकते हैं। यानी आईटी सेक्टर बाकी सेक्टर्स पर डिपेंड होने की वजह से हाईली ग्रो हुआ है, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में बहुत फ्लक्चुएशन देखने मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है, यहाँ डिमांड काफी तेजी से ऊपर नीचे होती है। इसकी वजह से आईटी सेक्टर में जॉब की सिक्योरिटी कम होती है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। इसी एग्जाम्पल से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा कि क्यों इकोनॉमी जब गिरती है तब आईटी कंपनीज पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों 2023 और 2024 में आईटी कंपनीज मास ले ऑफ कर रही है? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्टिंग रीजन है कोरोना पेंडेमिक। अब खुद लॉजिक लगा के देख लो, ये टाइम लॉकडाउन हुआ करते थे, लगभग हर सेक्टर रिसेशन में था, जिसकी वजह से लोग इंटरनेट ज्यादा यूज करने लगे। ऑनलाइन की दुनिया में बहुत तरक्की हुई, क्योंकि हर इंसान घर पे रहने की वजह से ऑनलाइन खाना मंगाना, ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से ऑर्डर करना, ये ऑलमोस्ट डबल तेजी से बढ़ रहा था। अमेजोन के एम्प्लॉयज भी 2019-20 के टाइम डबल हो चुके थे और हर बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा था, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर्स में ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत होने लगी। हेल्थ केयर सेक्टर भी अभी वर्चुअल हो चुका था। यानी शॉर्ट में बताऊं तो हर सेक्टर को अपना बिजनेस बचाने के लिए आईटी इंडस्ट्री की जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से काफी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, क्योंकि डिमांड बढ़ी। और नेचर हो या स्टॉक मार्केट, जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है। बिटकॉइन ही देख लो, एक टाइम पे $60,000 से भी ज्यादा चल रहा था, लेकिन एक्चुअल वैल्यू पे आ गया ना। तो आईटी इंडस्ट्री में भी यही देखने मिल रहा है। अब 2 कॉमन रीजन तो आप सबको समझ में आए होंगे कि कॉस्ट कटिंग और एआई की वजह से एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया जा रहा है। लेकिन जरा आप कॉमन सेंस लगाओ कि हजारों कंपनीज एक साथ कॉस्ट कटिंग क्यों कर रही है?
एक्चुअली ये रीजन दुनिया को दिखाने के लिए है, लेकिन रियलिटी में इन दोनों रीजंस के पीछे इससे भी बड़े दो रीजंस है। एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। आइए इसे सिंपल भाषा में समझते हैं, जिसे इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं आता हो वो भी इसे लॉजिकली समझ सकता है। देखो 2024 में आईटी के क्लाइंट्स और कस्टमर्स कम हो चुके हैं और ये रीजन है कि कंपनीज को लो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से पैसे बचाने के लिए कंपनीज कॉस्ट कटिंग कर रही है और फायदा यहाँ कंपनीज और इन्वेस्टर्स को हो रहा है। आप किसी भी आईटी कंपनी का मार्केट चार्ट देख लो, गूगल, अमेजॉन, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे कंपनीज, कोविड के टाइम हर आईटी कंपनी की शेयर प्राइस आसमान छू रही थी, जबकि बाकी के सेक्टर्स मर रहे थे। अब क्योंकि 2023 आते आते क्लाइंट्स की डिमांड कम हुई तो इनकी शेयर प्राइस भी कम हुई। लेकिन 2024 में आप ये चीज नोटिस करके हैरान होंगे कि कंपनीज को लो प्रॉफिट और प्रोग्रेस कम होने के बाद भी इन्वेस्टर्स तो बढ़ ही रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि कंपनीज यहाँ घाटे में नहीं जा रही है, उल्टा आने वाले फ्यूचर को देख के कंपनीज यहाँ रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है। रिस्ट्रक्चरिंग यानी ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, जिसमें वर्कफोर्स को भी एडजस्ट किया जा रहा है और ये एक्चुअल रीजन है एम्प्लॉयज ले ऑफ का और इन्वेस्टर्स के ग्रोथ का। यानी सिंपली समझ लो कि आईटी सेक्टर का फ्यूचर आगे और भी फ्लक्चुएशन से भरा होने वाला है, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और भी देखने मिलेगी और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली एम्प्लॉयज पर पड़ने वाला है। और सच में यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज एम्प्लॉयज को झटके दे रही है, जिसमें गूगल के एक एक्स एम्प्लॉय जेरेमी जॉसलिन ने शेयर किया है कि 20 साल गूगल में काम करने के बाद अनएक्सपेक्टेडली उन्हें एक मेल आता है कि तुम्हारा लास्ट डे है कंपनी में। और ये दिखाकर मैं आईटी स्टूडेंट्स को डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि रियलिटी दिखा रहा हूँ कि पेंडेमिक के बाद आईटी सेक्टर में एम्प्लॉयज की इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने मिली और ऑनलाइन एजुकेशन में भी काफी ग्रोथ हुई। बायजूस और फिजिक्स वाला जैसे एजुकेशनल कंपनीज तो यहाँ बिलियनर बन गए, लेकिन इसी की वजह से इंजीनियर्स भी यहाँ इतने हो गए कि 100 में से सिर्फ 3 इंजीनियर ग्रेजुएट्स को हाई क्वालिटी टेक जॉब मिलती है। यानी सिंपली समझ लो यहाँ इंजीनियर्स तो ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जॉब्स कम है और ये रीजन की वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज फिल्टर आउट कर रही है लो स्किल्स एम्प्लॉयज को। यानी फ्यूचर में ऐसा होने वाला है कि भले ही आपके पास इंजीनियर की डिग्री हो, लेकिन स्किल्स ही नहीं होंगे तो आपको जॉब मिलना और भी मुश्किल होने वाला है। जैसे आज गवर्नमेंट सेक्टर की हालात है कि 5000 वैकेंसीज के लिए 25 लाख लोग अप्लाई करते हैं, ठीक वैसे ही फ्यूचर में आईटी कंपनीज को एम्प्लॉयज की सप्लाई ज्यादा रहेगी और इसीलिए कंपनीज और इन्वेस्टर्स दोनों को यहाँ फायदा होगा। और ऐसा मत सोचो कि मैं आपको डरा रहा हूँ, बल्कि हर सेक्टर में कंपटीशन बढ़ने वाला है और अनएम्प्लॉयमेंट भी आगे और बढ़ने वाली है। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, तो आप भी अपने आप को हाई स्किल्स से अपडेट रखो, क्योंकि आगे जाकर डिग्री से ज्यादा स्किल्स काम आने वाली है। और स्पेशली आईटी सेक्टर के स्किल्स 2 महीने में नहीं सीखे जाते, इसके लिए सालों की कंप्यूटर लैंग्वेज के कोडिंग की प्रैक्टिस लगती है। तो अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो कमेंट में बता दो, वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम अगले धमाकेदार वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।